है। चलिए, पहली जानकारी तो ये आई। दूसरा जो बड़ा तथ्य आया वो ये था, ट्रंप नेतन्याहू से मिलते हैं और कहते हैं कि यार जो तुम लोगों ने गाजा का हाल किया है, लगभग गाजा का बाजा सा बजा दिया है, सफाई इतनी बुरी तरह कर दी है कि यहां 90% से ज्यादा घर टूट गए हैं। यरूशलेम के दक्षिण में जो गाजा है वहां कोई रहने लायक जगह नहीं बची है। तो अमेरिका इस पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल करेगा, विल टेक ओवर गाजा स्ट्रिप। हम पूरे गाजा को कंट्रोल कर लेंगे और उसको फिर से बनाएंगे, फिर से डेवलप करेंगे। ट्रंप से यूएस विल टेक ओवर गाजा स्ट्रिप आफ्टर मीटिंग विद नेतन्याहू। और यह वर्ल्ड की बड़ी हेडलाइन बन जाता है कि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका टेक ओवर करने वाले हैं, कब्जा करने वाले हैं गाजा पट्टी के ऊपर सभी फिलिस्तीनियों को हटा करके। उन्होंने कह दिया है कि यूएस टू टेक ओवर गाजा, नेतन्याहू हेल ट्रंप एज ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ इजराइल। जहां तहां हेडलाइन है कि भैया हम इस पर कब्जा करेंगे, सभी फिलिस्तीनियों को यहां से हटाएंगे और फिर इसको फिर से बनाएंगे, बढ़िया बनाकर देंगे। आफ्टर मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू लिस्ट इजराइल 3 मेन गोल इन गाजा। और मिलते ही नेतन्याहू कहते हैं कि मैंने भी अपनी 3 प्राथमिकताएं तय कर ली हैं, आप जो कह रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। हॉस्टेजेस को वापस लेकर आएंगे, हमास को कंप्लीटली मिटाएंगे और पूरा मामला सेटल कर देंगे। बस ये बात जैसे ही अनाउंस हुई, उसके बाद भाई साहब ट्रंप के खिलाफ आज में पूरी दुनिया में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। बाढ़ इस तरह कि ट्रंप के समर्थक भी, या फिर कहिए अमेरिकी समर्थक देश भी, इस प्लान के खिलाफ खड़े हो गए। फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, खुलेआम सब लोग सामने निकल आए और कहने लगे कि ना बाबा ना, ये मत करना, इस तरह से सफाई का प्लान मत लेकर आओ। ट्रंप एक कदम आगे निकल गए, कहा कि देखो सफाई का प्लान ऐसे है, पहले मैं गाजा पट्टी से सारे के सारे लोगों को हटाऊंगा, हटाकर उन लोगों को इजिप्ट जाना है या जॉर्डन जाना है वहां चले जाओ, वहां जाकर रहो, उन देशों से बात कर लेंगे, फिर इसको पूरा समतल करेंगे, साफ करेंगे, फिर इस पे एक नई कॉलोनी बनाएंगे, बिल्कुल नई सोसाइटी विकसित करेंगे, अपनी तरह से अरेंजमेंट करेंगे, एकदम डेवलप्ड हाईटेक जगह बनाएंगे, वहां जाकर फिर लोगों से कहेंगे कि अब आकर यहां रहो, हम इसे डेवलप करेंगे। मतलब एक प्रकार से गाजा पट्टी भविष्य में अमेरिका की एक कॉलोनी होगा और उस कॉलोनी को इजराइल के थ्रू रन कराया जाएगा। पहले सभी लोगों का वहां से सफाया होगा और फिर जाकर के नई कॉलोनी के अंदर लोगों को लाया जाएगा। इन्होंने साफ साफ कहा कि हम यहां पर देखते हैं ना, कुछ है नहीं, कुछ मिलता नहीं है, तो हम अब इस बात का गहराई से अंदाजा लगाए। ट्रंप के ऑफिशियल अकाउंट से मेंशन हुआ है कि यूएस विल टेक ओवर गाजा स्ट्रिप। मतलब अगर इस बात में ट्रंप रियल में सीरियस हैं तो इस बात की गहराई समझिए कि अमेरिका विल टेक ओवर गाजा स्ट्रिप एंड वी विल डू ए जॉब विद इट टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब इस बात का बहुत गहरा अर्थ है, इसको और गहराई से समझने के लिए आज की स्थिति थोड़ा सा समझ लें, गाजा का थोड़ा सा इतिहास जान लें। मैंने हालांकि कईयों बार किया है, फिर भी जल्द हल्का सा ब्रीफ करा देता हूं। फिलिस्तीन और इजराइल नामक 2 देश हुआ करते थे। फिलिस्तीन के अंदर इजराइल कॉलोनीज विकसित होना शुरू हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। उसके बाद इजराइल धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ। इजराइल ने फिलिस्तीन के बड़े हिस्से के ऊपर अपना नियंत्रण लिया और इस नियंत्रण के बाद अब बड़े एरिया पर इजराइल है और फिलिस्तीन अब गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में दिखाई देता है। एक तरफ ये रहा वेस्ट बैंक और एक तरफ ये रहा गाजा पट्टी। गाजा पट्टी में लगभग 23 लाख लोग रहते हैं और इन 23 लाख लोगों की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 को सैकड़ों की संख्या में हमास के लड़ाके, जो कि इजरायली आतंकी थे, वो निकले और इजराइल में हमला करने आए और हमला करके लगभग 1200 इजरायलियों की जान ले ली। लगभग 250 लोगों को इजरायलियों को बंधक बनाकर अपने साथ लेकर चले गए। बड़ी संख्या में इन्होंने इजराइल को नुकसान पहुंचाया। गाजा पट्टी के द्वारा किए गए इस कार्य का इन्होंने बदला लिया और बदले में बहुत सारी सुर्खियां बनाई। गाजा पट्टी को तहस नहस कर दिया। जितने भी हमास के टॉप लीडर्स थे, चाहे याह्या सिनवार थे या मोहम्मद दैफ थे, हमास के हो या हमास के समर्थन में उतरा हुआ हिजबुल्लाह हो, उन सभी के टॉप लीडर्स को इन्होंने खत्म कर दिया। बाइडेन जब राष्ट्रपति थे तो वो नेतन्याहू के साथ खड़े थे। इजरायली वॉर में नेतन्याहू का साथ बाइडेन ने भरपूर दिया और जाते जाते बाइडेन इनके और हमास के बीच एक समझौता करा के गए, जिसमें 18 जो बचे हुए
वो थे, बंधक थे, उन्हें भी रिहा कराया गया। अभी 76 बंधक हमास के पास हैं। इन 250 में से 135 हॉस्टेजेस अब तक लौट चुके हैं। हॉस्टेजेस अभी भी हमास के कब्जे में हैं, मतलब 76 अभी भी बंधक हैं। जिस समय हमास पूरी तरह से खत्म और लीडर विहीन हो चुका है, जब गाजा पट्टी पूरी तरह तहस नहस हो चुका है, इस पूरे 1.5 साल के अंतराल के बावजूद भी इन बंधकों को इन्होंने रखा हुआ है। यह दर्शाता है कि हमास में कितनी कट्टरता है, इस बात की कि जब तक मेरे पास में बंधक हैं तब तक ही मेरी वैल्यू है, अगर ये बंधक भी चले गए तो ये पूरा सफाया कर देंगे। और अब अंतिम समय पर जब बंधक रिहा हुए 2025 में भी, उससे ये पता चलता है कि इतने लोगों के मरने के बाद भी हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा है, मतलब बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। और इजराइल कहीं ना कहीं नाकाम हुआ है कि वो इतने हमले के बावजूद, दशा और दिशा बदलने के बावजूद भी अपने बंधक नहीं छोड़ा पाया है। आप देखें यहां पर ये हालात हैं गाजा पट्टी के जो तस्वीरों में हैं। इस तरह से पूरी तरह से इसे बर्बाद होते हुए दुनिया ने देखा। लगभग 62,000 लोग गाजा पट्टी में मारे गए, जहां लगभग 1200 के आसपास इजरायली मरे, वहीं फिलिस्तीन के लगभग 62,000 लोग मरे। साथ ही साथ में यहां पर बड़ी संख्या में बच्चों की जानें गई। 92% घर जो हैं वो गाजा के बर्बाद हो गए। 80% कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई। 68 करोड़ प्लांट्स जो हैं वो बर्बाद, 68% जो वो डैमेज हो गए। 50% हॉस्पिटल्स डैमेज हो गए। 68% जो रोड्स हैं वो डैमेज हो गई। और 88% स्कूल बिल्डिंग्स जो हैं वो डैमेज हो गई। ऐसे में ये बड़ी खबर है कि इस बर्बाद हुई जगह को फिर से गुलजार करने का प्लान ट्रंप लेकर आए हैं। ये ट्रंप कैसे लेकर आए, उसकी क्या प्रक्रिया हुई, तो अब उस पर सुनिए। इजराइल के पीएम को ट्रंप ने इनवाइट किया कि भाई मैं आ गया हूं, आ जाओ। 7 दिन पहले की ये खबर है, इनको इनवाइट दिया जाता है। इनवाइट के ऊपर नेतन्याहू 4 फरवरी के दिन अमेरिका पहुंच जाते हैं। 4 फरवरी को पहुंचते हैं। 5 फरवरी यानी आज की सुबह ये तस्वीरें आती हैं जब ट्रंप और नेतन्याहू एक साथ दिखाई देते हैं। नेतन्याहू पहुंच जाते हैं। नेतन्याहू और ट्रंप एक साथ तस्वीरों में दिखाई देते हैं। नेतन्याहू का वार्म वेलकम होता है। बाकायदा इसकी एक वीडियो फुटेज जारी होती है। जिस तरह से इन्हें रिसीव करने ट्रंप आए, उससे यह